सबसे पहले आप मानव हो, तो मानव होने के नाते आपका पहला कर्तव्य है जितना हो सके उतना अधिक से अधिक संस्कृति, सत्य, ज्ञान, विद्या, सत आचरण को प्राप्त करें। ये पहला आपको अधिकार है, ये पहला आपको इस नियम को फॉलो करना चाहिए और इसको प्राप्त करना चाहिए। इसी के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा आपके ऊपर कोई भी टूट पड़ेंगे, जो कि अभी टूट रहे हैं। लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि ना तो उसको संस्कृति है, ना सत्य का ज्ञान है, ना धर्म के ज्ञान है, और उसके ऊपर शोषण करने वाले कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ज्ञान नहीं होने के कारण, आपको टूटी होने के कारण, आपको सत्य से विमुख होने के कारण वो आके ढावा बोल देते हैं। जितना की ठोस एकता में होती है, उतना ठोस अनेकता में नहीं होती है। आप देखते होगे ना, जो वृक्ष अकेला रहते हैं ना, कई सुनसान जगह पर अकेला पड़ा हुआ, तो आंधी आते हैं उसको उड़ा के लेके चले जाते हैं। अंधर आते हैं ना, अंदर हवा, उसको उड़ा के ही लेके चले जाते हैं। जो वृक्ष एक समूह में एकत्रित रहते हैं तो बड़े बड़े आंधी को भी वो सामना करते हैं जम जुट कर। तो आपको ये ना एकता होनी है, एकत्रित में रहना है, एक संगठित में रहनी है, अनेकता नहीं होनी है। अनेकता होने पर आपके ऊपर कोई भी आकर ढावा बोल देंगे। अनेकता ही होने के कारण आज कई लोग आते हैं ढावा बोलने के लिए। जो हिम्मत है, जो मजबूत है, वो सामना करते हैं, उसको ढावा बोलने के लिए नहीं देते। जो अब कमज़ोर है, कहते हैं आओ आओ बस जाओ, वो आके बस जाते हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी संस्कृति, सत्य, ज्ञान, विद्या, इसको अधिक से अधिक प्राप्त करें, सत्य को प्राप्त करें, संस्कृति आचरण को प्राप्त करें, धर्म से कभी विमुख मत हो। जहाँ धर्म है वही विजय है, जहाँ विजय है वहाँ धर्म है। बाकी बात हालत देख लो। आपको तोड़वाने के लिए अनेक आएंगे, जोड़वाने के लिए नहीं आएंगे। आज देखते हो ना, जो भी खड़ा होते हैं राजनीति करने के लिए जातों के नाम से, क्यों? आपको देखता है कि जात में पात में बटे हुए, ये जात पात में बांटने वाले मेकाले हैं, और वहाँ से लेकर अभी तक वही जात पात में ही वो कर रहे हैं। कभी एक सम्मान की बात नहीं करते हैं कि हम सबको एक सम्मान अधिकार देंगे, ये बात नहीं करते हैं। तो कौन सी बात करते हैं? हम दलित भाइयों को, ये भाइयों को, वो भाइयों को, शूद्र के भाइयों को, इसको हम ये करेंगे। वो कभी नहीं कहते हैं कि सबको एक सम्मान अधिकार देंगे, ऐसी बात नहीं करते हैं। जो ही जात के नाम से कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए, आपको वहाँ से भड़क जाना चाहिए, वहाँ पर आपको ठहरनी नहीं चाहिए। जाओ अपने उधर लेकर। अगर ये लोगों को लगता है और आपको भी लगता है, तो आपको छोटी सी बुद्धि अकल को ठिकाना पर लगाना चाहिए। अमीर किसको होनी चाहिए? जो कुर्सी तोड़ रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं? कहेंगे नहीं भाई, जो पढ़ा लिखा होता है वही। भाई तू भी मेहनत कर रहे हो, बिजनेस तो तुम्हारे हाथ में, मूड़ी तो तू लगा रहा है खेतों में, तो तुमको पास होना चाहिए। खर्चा लिखा 20 रुपया 30 रुपया या जो भी हो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है, सब कहाँ रुपया हटोस बटोस के, तो बड़े बड़े पद वाले के पास, आपके पास कुछ नहीं। एक बार मैंने इस पर संगठित भी की, इसके ऊपर चर्चा भी की कि ये लोग गरीब का गरीब ही क्यों हैं, इसको गरीब क्यों रखा गया। जब मैंने पता की तो सरकार चाहता ही था कि ये गरीब ही रहे। अरे भाई, अगर इसको गरीब से अमीर बना देंगे तो फिर हमको गला में माला कौन डालेंगे, हमको सेवा सत्कार कौन करेंगे। इसी के लिए आपको वैसा का हो वैसा ही छोड़ने के लिए चाहते हैं।
तो आप वैसा कोई गलती ना करें जिसके माध्यम से आपको भुगतनी पड़े। उस भुगतान से बचो, उस राजनीति, उस चुतिया की राजनीति से बचो। सत्य ज्ञान को प्राप्त करो, उच्च कोटि शिखर पे चढ़ो। ये राजनीति, ये जो आपको जात पात पे ऐसे उसे भेद करवा रहे हैं, उस जात पात को ही भूल जाओ कि हम एक जात में भी है। सबसे पहले आपका जो कर्तव्य है कि हम क्या है, सब क्या है, मानव है। अरे ऐसा तो नहीं है कोई अंडे से पैदा लिए, कोई मुर्गी से पैदा हो गए, कोई क्या कहते हैं जानवर से पैदा हो गए, कोई क्या कहते हैं पंछी से पैदा हो गए। ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। सब माँ के ही माध्यम से ये सब काम को हो रहे हैं, पैदा वाली, जन्म वाली। तो फिर जब एक ही नित्य से एक ही, तो फिर ये अनेकता का है, ये भेदभाव कहाँ से? ये भेदभाव को करने वाले, ये राजनीति करने वाले नेता लोग जात पात को बना कर एक दूसरे में टकराव देते हैं, गोल गोल चक्कर कटवाते हुए रहते हैं ताकि वो सब लड़े और मैं स्मॉल से राज कर सकूं। तो इस राजनीति के चक्कर में आज देखा जाता है कि संस्कृति के भी ऊपर खिलाफ हो रहे हैं, संस्कृति को भी निंदा कर रहे हैं। कोई आते हैं मेलरिया बोलकर और हैजा फैजा पता नहीं क्या क्या आके बोल के चले जाते हैं। कोई आते हैं पाखंड डोंगी और हिंदू पे आवाज़ उठा देते हैं। हिंदू का मतलब ही उसको पता नहीं। अरे भाई, सिंधु से आए या कहीं से भी आए, पहले हिंदू को तो अर्थ समझ लो। हिंदू का अर्थ होता है हे मिस हिंसा, नी मिस निंदा, दू में से दूर।